कुछ टाइम बीत जाता है और सियोंग के अपार्टमेंट के सामने बहुत सारी पुलिस वगैरह आ चुकी है और वहाँ रास्ते से वही अंकल जा रहा था, जो कि जाते वक्त देखते हैं कि डोंगसुक की बॉडी वहां से निकाला जा रहा है और ये देख के वो काफी ज्यादा डर चुका था। रूफटॉप में दिखाया जाता जहाँ पर पुलिसमैन सियोंग से अभी पूछताछ कर रहे हैं। सियोंग से उसका सिटीजनशिप कार्ड पूछते ही सियोंग कहता है, मेरे पास कोई सिटीजन रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर सिटीजन रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब ये है कि हम लोगों को इंडिया पे जैसे 18 साल पूरे होने पे वोटर आईडी या फिर और वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, वहां पर सिटीजन रजिस्ट्रेशन होता है जो कि एडल्ट होने पर मिल जाता है। सियोन वहां पर उसे कह रहा था, मेरे पास सिटीजन रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है क्योंकि मैं अभी तक 18 साल का हुआ नहीं हूँ। मैं बस इस साल 18 साल का होने वाला हूँ। मेरा नाम है तक्सियोन और मैं ननगोन मिडिल स्कूल में पढ़ता था। मैंने वहां से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया है क्योंकि उसके बाद वो कुछ भी नहीं कहता। पुलिस वाला ये सुन के शौक है कि इतना बड़ा आदमी 18 साल का भी नहीं हुआ अभी तक। दूसरा वाला पुलिसमैन फोन पर किसी से बात कर रहा है और वो सियोंग का नाम किसी को बता रहा था। उसका नाम सुनकर फोन के दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, मैंने कहा कि जल्दी से वहां से निकल जाओ और वो भी अभी इसी वक्त। वो पुलिसमैन उसे फिर कहता है, बट चीफ मैं भी तक्सियोन अभी तक बस 18 साल के है लेकिन वो 2 मीटर टॉल है। उस तरफ से फिर आवाज आता है, तो मैं क्या करूं? वो किसी का पैर तोड़ दे या फिर हाथ तोड़ दे या फिर चाकू से किसी को मार भी दे, फिर भी वो एक माइनर ही रहेगा, बस एक माइनर। तुम समझ भी रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और ये सब उसके घर पे ही हुआ ना, कोई रास्ते पे तो नहीं। अगर तुमने वहाँ पर कुछ भी किया और रिपोर्टर्स वगैरह वहाँ पर आ गए, क्या तुम संभालोगे उन लोगों को? तो फिर बकवास बंद करो, वहाँ से जल्द निकलो। और वो फोन काट देता है। दूसरा पुलिसमैन उसे कहता है, क्या बोला चीफ ने? वो कहता है विड्रॉ करो और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग को उसके आंट ने कॉल किया है, जहाँ पर सियोंग उसकी आंटी को कह रहा था, हाँ आंटी मैं तुम लोगों के पास आऊंगा। आंटी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो कह रही थी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अभी तुम्हारे अंकल से बात करती हूँ। सियोंग कहता है, नहीं अभी नहीं, मैं ये नहीं कहा कि मैं अभी आऊंगा। मैं अभी के लिए थोड़ा सा ट्रेवल करना चाहता हूँ और मैं 1 साल के लिए ट्रेवल करने वाला हूँ और मैं कंट्री के बाहर ट्रेवल करने के लिए बहुत छोटा हूँ, इसलिए मैं कोरिया के अंदर ही ट्रेवल करूंगा क्योंकि मैं बहुत ही दिनों से बाहर नहीं आया। मैं बाहर की हवा को महसूस करना चाहता हूँ। मैं बस मेरे सर को थोड़ा ठंडा रखना चाहता हूँ और आप बिल्कुल भी चिंता मत करना अगर मैं बार बार आपको फोन ना करूँ। आंटी ये सुनने के बाद कहती है, ठीक है मैं समझ गई बेटा, बट मुझे फोन जरूर करना और बताना तुम कहाँ हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिंता में रहूंगी। सियोंग कहता है, बिल्कुल आंटी मैं अभी फोन रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद सियोंग फोन रख देता है और सियोंग की दिमाग में कोई तो खुराफाती आइडिया अभी चल रहा है। तभी जुनहुक को दिखाया जाता है जो कि चांगसू से फोन पे कह रहा था, हे चांगसू अभी तो 2 दिन हो चुके हैं, मुझे अभी तक कोई खबर क्यों नहीं मिली? ऐसे अगर चलता रहा वो सुन आ जाएगा और बीच में अपना टांग लड़ाएगा। इससे अच्छा तो तुम मिडिल स्कूल में थे, वहां पर तुम काम तो ठीक से करते थे, अभी तो तुमसे वो भी नहीं हो पा रहा। चलो अभी फोन रखो और मुझे दोबारा फोन मत करना अभी। उसके बाद वो फोन रख देता है। चांगसू वहां पर गुस्से में था, वो अपने मोबाइल को फेंकता हुआ कहता है, आखिर इसी ने तो फोन किया था और अब वो ये कह रहा है। उसी वक्त उसका फोन फिर से बजता है। वहां पर सुहू का कॉल था। वो पिकअप करता है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आता है, सुहू तुमसे मिलना चाहता है। चांगसू फिर कहता है, ठीक है मैं आऊंगा, पर आऊंगा कहाँ? फिर वहां से आवाज आता है, और कुछ है जो कि तुमको साथ में लेकर आना है। और उसके बाद वो सुहू से मिलने जाता है और साथ में ले जाता है वही डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स जहाँ पर सियोंग रहता है। सुहून उसे देखता है और कहता है, क्या तुम कन्फर्म हो यहाँ पर सियोंग रहता है और वो रूफटॉप में है और यहाँ पर उसका सिंगल पिक भी नहीं है? चांगसू से कहता है, हाँ अब बिल्कुल। सुहू गहरी सांस फैलता है और सुहू से कहता है, हे सुहू इन सब पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स को रियोहीस ऑपरेटर के पास भेज दो। वो लड़की कहती है, क्या तुम श्योर हो? वो लोग हमसे पर्सनली मिले भी नहीं। सुहू कहता है, चिंता मत करो, वो लोग कोई सबूत छोड़ने नहीं वाले और मैं दोबारा वो ही 2 साल बिताना नहीं चाहता। सोहुंग फिर चांगसू से कहता है, जुनहुक ने कहा था पहले वो उस खिलौने से खेलेगा, वो आखिर कहना क्या चाहता है? चांगसू डरते हुआ कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ। सुहुंग कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? चांगसू फिर डरता हुआ जवाब देता है, मैं तुमको झूठ क्यों बोलूंगा, तुम ही बताओ। तभी वहां पर वो लाल शर्ट वाला बंदा मतलब कि सुहू कहता है, मैंने अभी उन लोगों से फोन पे बात की, उन्होंने कहा है कि वो 1 घंटे में उसको लाएंगे। वो लड़की कहती है, हाँ इतना फास्ट? ये सुनने के बाद सुहू मुस्कुराता है और कहता है, चलो फिर वेट करते हैं। दिखाया जाता है सियोंग के अपार्टमेंट के सामने 2 चाइनीज बंदे आए हैं। वो कह रहे थे,
सो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये टकला बंदा और साथ में एक बीस जैसा देखने वाला एक आदमी वो सीधा ऊपर जाते हैं। वो टकला बंदा सामने देखता हुआ कहता है, कहता टारगेट बस एक 18 साल का छोटा सा बच्चा है, लेकिन हम लोगों को उसको लाइटनिंग नहीं मिला है क्योंकि वो लोगों ने सामने वो खून वगैरह देखते हैं। वो टकला बंदा कहता है, तो चलो शुरू करते हैं। पीछे से वो कहता उसको रोकता हुआ कहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि वहाँ पर एक वाइल्ड बीस्ट है। वो टकला बंदा फिर कहता है, वो शायद एक पागल कुत्ता वगैरह पाल रहा होगा, लेकिन वो काफी शांत लग रहा है। कहता फिर कहता है, कुत्ता नहीं, एक वाइल्ड बीस्ट। टकला बंदा फिर कहता है, कहता मुझे नहीं लगता कि एक वाइल्ड बीस्ट शहर के बीचों बीच खुला रहेगा। क्या तुम कहना चाहते हो उसके पास एक वुल्फ वगैरह कुछ है? फिर वो दोनों ही महसूस करता है कि अंदर से कुछ तो आ रहा है। दोनों ही फिर दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और वो तकड़ा बंदा एक पोज में खड़ा रहता है। तभी अचानक से दरवाजे को फाड़ता हुआ सियोंग उसको वाल पर दे मारता है, जिसे देख वो कहता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो फिर चिल्लाता हुआ सियोंग के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन वो ये देख के हैरान सियोंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद सियोन अपना हाथ ऊपर उठाता है और एक ही पंच से उसको जमीन को तोड़ता हुआ अंदर घुसा देता है। कहता का अभी तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। पीछे से वो टकला बंदा दरवाजे को हटाता हुआ कहता है, केंता। सियोंग तभी उसी की तरफ देखता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर सुहोंग किसी को कह रहा है कि तुम आखिर उन लोगों के साथ क्यों नहीं गए। ये बंदा उन चाइनीज लोगों में से एक मेंबर होता है। वो कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, वो लोग प्रोस कभी बाप है, जिसकी वजह से कोई फिक्र करने की बात ही नहीं। इसका नाम होता है ताकाशी, काकाशी नहीं ताकाशी। जिसके बाद उसके मोबाइल पे एक फोन आता है। वो फोन पे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि कोई रीजन के बिना मुझे फोन मत करना। उस तरफ से अलग लैंग्वेज में बात करता था। वो कहता है, आखिर तुम कौन हो? तभी सियोंग केंता की सीने में पैर रखता है, जिसके बाद केंता चीखने लगता है। जो आवाज सुनने के बाद यहाँ पर ताकाशी पूरा शॉक हो जाता है। क्या ये केंता की आवाज है? वो चिल्ला रहा है। सियोंग फोन के दूसरी तरफ से कह रहा था, तुम लोग आखिर कौन हो? बातें करते करते वो केंता के सीने को कुचल रहा था। डर के मारे ताकाशी फोन रख देता है। सियोंग फिर टकले को गाड़ी में बिठाता है और कहता है, तुमने कहा रास्ता यहाँ से 10 मिनट का है, मैं तुमको 5 मिनट दे रहा हूँ, मुझे वहाँ तक लेके जाओ। उसके लिए वो गाड़ी बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी के ऊपर वाला छत ही उखाड़ फेंकता है और केंता को अंदर फेंक के टकले को कहता है, तो फिर चलो। सिन में फिर वो तकाशी उन सुहो को और बाकी सबको कह रहा था, इस जगह को जल्दी जोड़ दो प्लीज, मैं मिशन में फेल हो चुका हूँ और तुम लोगों की सेफ्टी जरूरी है, तो जल्दी से घर पे चले जाओ। सुहुंग फिर कहता है, क्या फेल हो गए? एक उस जैसा बच्चे को भी तुम लोगों से लाया नहीं गया क्या? तकाशी फिर कहता है, हमारे पास टाइम नहीं है तुमको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ से एक सिक्योर प्लेस में जाने के बाद मैं तुमको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट तुम्हारी खुद की सेफ्टी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। सुहुंग फिर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, आखिर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज होने वाला है? क्या कोई आने वाला है यहाँ? मुझे तो हंसी आ रही है ये सुनकर कि तुम लोग फेल हो गए, और वो भी एक बच्चे को लाने के मिशन में, और तुम लोग यहाँ पर सेफ्टी की बात कर रहे हो। तभी वहाँ पर लोगों की चिल्लाने की आवाज आता है, जिसे सुनकर सभी अलर्ट हो जाते हैं। तकाशी कहता है, वो यहाँ पर आ चुका है। बिल्डिंग के नीचे हमारा सियोंग खड़ा था। वो जब वहाँ से कार से निकला था, वहाँ पर रास्ते पे सभी लोग उसका वीडियो बना रहे हैं कि वो कितना लंबा है और कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है देखने में। सियोंग उस टकले से पूछता है, वो लोग कौन से फ्लोर में है? टकला कांपता हुआ जवाब देता है, 8th फ्लोर। सियोंग उसे कहता है, बाहर आओ और मुझे वहाँ तक लेके चलो। लोग वहाँ पर सियोंग की तस्वीरें वगैरह खींचता हुआ कह रहा था, क्या यहाँ पर मूवी वगैरह कुछ हो रहा है? लेकिन तभी वो लोग कार के अंदर वो केंता के देखते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और चीखने लगते हैं। सुहुंग ऊपर से आवाज सुन के कह रहा था, क्या हो रहा है? यहाँ पर सब लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? तकाशी उन लोगों को कहता है, यहाँ पर निकलने के लिए 3 सीढ़ियाँ है। वो लड़की कहते, तो हम लोगों को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सुहुंग मन में कह रहा था, पता नहीं कौन हमारे लिए यहाँ पर आया है। वो शायद नीचे हम लोगों के लिए वेट कर रहा है, या फिर शायद उन सीढ़ियों में से किसी एक रास्ते से हमारे लिए आ रहा है। सुहुंग वहाँ पर कहता है, हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। सभी ये सुन के शौक है और चांगसू से कहता है, हे सुहुंग, हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए।
और ये बंदा हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। सुहुंग फिर जवाब देता है, बेवकूफ, हम में से कोई एक अगर नीचे जाएगा तो वो पुलिस को बुला सकता है ना। वो लड़की कहती है, मैं तो सुहुंग के साथ जाऊंगी। सुहुंग फिर सुहू को कहता है, सुहू तुम पीछे वाली सीढ़ियों से नीचे जाओ। चांगसू से कहता है, तुम उस तरफ जाओ और तुम मेरे साथ चलो। तकाशी फिर मन में सोच रहा था, ये दोनों ही मुझे कांटेक्ट किया था तो मैं उन लोगों के साथ चलता हूँ, और वो भी उन लोगों के साथ भाग जाता है। चांगसू फिर जाते हुए उन लोगों को गाली दे रहा था और कहता है, मैंने कहा था कि एक साथ चलते हैं। और तभी वो देखते हैं कि सामने कोई है। सीन शिफ्ट होता है और उन तीनों को दिखाता है जो कि स्टेयर से नीचे आ रहे थे, और एग्जिट के पास आते वो किसी को देखते हैं और वो लोग इसे देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते वो लोग पुलिस है और वो सब उन पुलिस को देखकर राहत की सांस लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और चांगसू को दिखाया जाता है जो कि बेहोश था। कोई उसे बुलाकर उठा रहा था। हे चांगसू, चांगसू, अरे उठ भी जाओ। वो तभी उठता है और सामने देखता है सियोंग, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता। वो मन में कह रहा था, आखिर ये बंदा कौन है। और तभी वो पीछे से खांसने की आवाज सुनकर पीछे घूमता है। वहाँ पर देखता है वो टकला बंदा जिसका अभी बहुत ज्यादा बुरी हालत है। चांगसू उसे देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। तभी सियोंग कहता है, क्या अभी हम लोग शुरू करें। चांगसू वहाँ पर डरता हुआ उसकी तरफ देख रहा था। सियोंग फिर मन में कहता है, इसने शायद मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने अभी तक तुम लोगों को नहीं बुलाया है। तभी बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी पुलिस वगैरह आ चुकी थी और वो भी हेलीकॉप्टर के साथ। नीचे से एक ऑफिसर कहता है, तुमने आकर उसको होस्टेस क्यों बना कर रखा है, आखिर तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तभी सियोंग चांगसू से कहता है, हे चांगसू। उसके मुंह से नाम सुनने के बाद चांगसू डर जाता है और वो कहता है, आखिर इससे मेरा नाम कैसे पता, ये आखिर कौन है। सियोंग कहता है, ये मैं हूँ, ताक सियोंग। जो नाम सुनने के बाद चांगसू के जैसे जमीन आसमान एक हो चुका है। वो याद करता है सीन जिसमें तक्सियोंग को वो परेशान कर रहा था। चांगसू प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसका नाम वो पुलिस ऑफिसर भी सुन लेता है। वो फिर बाकी पुलिस को कहता है, जा जाकर देखो वो तक्सियोंग कौन है, और वो हॉस्पिटल में जो भी स्टूडेंट्स मौजूद है उन लोगों से भी पूछो कि तक्सियोंग को वो जानते भी है या फिर नहीं। चांगसू वहाँ पर हैरानी से कह रहा था, क्या ये तक्सियोंग है? ये बंदा आखिर वो चूजा कैसे हो सकता है। सियोंग वहाँ पर कहता है, 3 साल पहले गोन के सामने 2 लोग गो यूजिन और तक सांगसुंग आग में जले थे। वो मेरे पेरेंट्स है। पुलिस वाले और सिटीजन्स और कैमरामैन ये सुन के पूरा शॉक्ड है। सियोंग फिर उस तलवार को निकालता है और चांगसू की गर्दन पे रखता है। चांगसू वहाँ पर डरता हुआ रो देता है और मम्मी पापा को बुलाता है, जिसे सुनकर सियोंग गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मेरे पेरेंट्स आग में जलकर अटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन मैं अभी इसी वक्त से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन सबको ये फील कराऊंगा कि उन लोगों ने आखिर कैसा महसूस किया था। और ये सभी चीजें ब्रॉडकास्ट अभी हो रहा था पूरी सिटी में और सिटी के सारे लोग ये देख रहे थे। ये बात सुनकर नीचे से वो पुलिसमैन कहता है, प्लीज हम लोगों को बताओ कि तुमने एक होस्टेस क्यों रखा और तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा डिमांड क्या है। सियोंग फिर कहता है, यहाँ पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। ये सुनने के बाद वो पुलिसमैन डर जाता है और कहता है, क्या कोई नेगोशिएशन नहीं होगा? वो कहता है, प्लीज एटलीस्ट बताओ तुम्हारा डिमांड क्या है। सियोंग कहता है, मेरा कोई डिमांड नहीं है, मुझे बस एक अनाउंसमेंट करना है। तभी वो एक एक करके सभी पुलिस के नाम पढ़ना शुरू करता है। ली सीहुन, जंग सुजुंग, किम जुन हुक, तिन यूजिन, ली सुहु, जंग डाहुन, नाम ईहुन और लास्ट में किम चांगसू, जो कि अभी यहाँ पर है। तुम सभी लोग मेरे हाथों मरने वाले हो और तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे हाथों से ही मरने वाले हैं। उन सबके पेरेंट्स भी अभी ये स्क्रीन पर देख रहे थे। सियोंग फिर कहता है, और तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर वो भी मेरे हाथों मरने वाले हैं, जिसे सुनकर रिपोर्टर्स एंड पुलिस वाले सभी लोग डर चुके थे। सियोंग फिर वहाँ पर कहता है, तुम चाहे पुलिस या फिर मिलिट्री बुला लो, तुम अपने पावर से जो भी कर सकते हो वो सब के सब कर लो। मरना तुम सबको है और वो भी मेरे हाथों ही। मैं तुम सबको ढूंढ कर निकालूंगा और तुम्हें ढूंढने से पहले अगर पुलिस या फिर मिलिट्री मुझे कुछ भी नहीं कर पाता तो तुम सब मरने वाले हो। चांगसू फिर वहाँ पर रोते हुए उसे कहता है, तुम्हें पता भी है अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या होगा?
मेरे पेरेंट्स तुमको ढूंढ निकालेंगे और तुमको ऐसी सजा देंगे जिससे तुम मौत को भी अपना लोगे और मरने के लिए भीख मांगोगे। क्या तुम इसे झेल सकते हो? और उसके बाद चंगसू देखता है कि उसका हाथ अभी कांप रहा है। चंगसू मन में कह रहा था, क्या ये बंदा कांप रहा है? मुझे पता था ये आखिर कितना भी बड़ा हो जाए, चूजा आखिर चूजा ही रहेगा। लेकिन चंगसू जब भी उसके फेस की तरफ देखता है, वो देखता है वो गुस्से में अभी कांप रहा था। चंगसू ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सियोंग तभी सबको कहता है कि ध्यान से देखो, ये मेरा डिक्लेरेशन है वार के लिए। और वो अपना तलवार ऊपर उठाता है और एक ही बार में चंगसू का सर अभी जमीन पर पड़ जाता है। सभी के सभी ये देखकर चीखने लगते हैं। सियोंग अभी एक खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका था और ये ब्रॉडकास्ट चंगसू के पिता देखते हैं और वो ये देखकर रोते रोते बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों को टच करने की? तभी प्रेसिडेंट को दिखा जाता है जो कि कमिश्नर को कॉल लगाता है। कॉल लगाकर कमिश्नर को कहता है, क्या तुमने देखा जो भी अभी हुआ? कमिश्नर कहता है, हाँ मैंने अभी देखा। वो फिर चिल्लाकर उसे कहता है, तो फिर उसको शूट करने की ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हो? तभी वो सभी पुलिस को शूट करने के ऑर्डर देता है। स्नाइपर टीम भी रेडी हो जाता है उसे शूट करने के लिए। सामने खड़ा पुलिस भी हैरान है कि अभी क्या होने वाला है। तभी स्नाइपर में से एक गोली सियोंग के सर पर लगता है। सभी ये देखकर शॉक है। स्नाइपर टीम 1 से आवाज आता है, टारगेट एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन तभी एक स्नाइपर देखता है कि सियोंग अपने तलवार से वो बुलेट रोक चुका था। स्नाइपर टीम में से उन सभी पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है कि उस पर इमीडिएटली शूट करा जाए और उसको मार दिया जाए। वो पुलिस वाला उस पर फायर करने को कहता है और वहाँ पर गोलियों की बरसात हो जाती है। तभी सभी लोग शॉक हो जाता है ये देखकर कि सियोंग वहाँ पर हल्क की तरह बहुत दूर से एक जंप लगाकर दूर चला जाता है और उतरते वक्त वो तलवार से खुद को रोकता है और जंप करता हुआ नीचे आ जाता है। वो पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने के लिए कहता है। सियोंग वहाँ पर कह रहा है, जो भी मेरे रिवेंज के बीच में आएगा वो सब के सब मरेंगे। और उसकी तरफ एक पुलिस वैन आ रही होती है, लेकिन तभी सियोंग अपने तलवार को उस पुलिस वैन पर जोर से फेंकता है। उस पुलिस वैन के सामने वो तलवार घुस चुका था। उसके इम्पैक्ट में उड़ता हुआ वो पुलिस वैन गिरने वाला था, लेकिन तभी सियोंग जंप लगाकर अपने तलवार के हैंडल को पकड़ता है और जोर से फेंक देता है। वो पुलिस वैन उस तलवार से छूटता हुआ दूसरे वैन पे टकराता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। पुलिस ऑफिसर्स ये सब कुछ देख रहे थे कि आग के अंदर से सियोंग अभी धीरे धीरे चलकर आ रहा है एक मॉन्स्टर की तरह। सियोंग अभी आग के अंदर में से एक मॉन्स्टर की तरह निकल रहा था, जिसे देखकर वो पुलिसमैन कहता है, ये आखिर क्या चीज है? क्या ये एक इंसान भी है? सभी लोग शूट करने के लिए तैयार हो जाओ एंड फायर। सभी पुलिस ऑफिसर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सियोंग वहाँ से जंप करता हुआ डिसअपियर हो जाता है। पुलिस ऑफिसर अभी इधर उधर देख ही रहे थे वो कहाँ चला गया, लेकिन वो पीछे से आता है और अपने तलवार के ऊपर पैर रखता हुआ 2 पुलिस वाले को खत्म कर देते हैं। सारे ऑफिसर्स ये देखकर डर जाते हैं और उसके ऊपर एम लगाते हैं फिर से शूट करने के लिए। वो पुलिस ऑफिसर स्नाइपर टीम को कहते हैं, स्नाइपर जल्दी उसको एलिमिनेट कर दो। उसके बाद टीम नंबर 2 उसके ऊपर एम लगाता है और फायर कर देते हैं। स्नाइपर की गोली सियोंग की तरफ बढ़ी रहा था, वो उसको देख लेता है और अपनी तलवार की मदद से उस गोली का 2 टुकड़े कर देता है। इसे देखकर वो पुलिसमैन उन लोगों को कहता है, इसको रोको, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। उसके बाद सभी पुलिस वाले उसके ऊपर अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। सियोंग फिर अपने तलवार के साथ पोजीशन लेता है और अपने तलवार को एक स्विंग लगाता है, जिसके हवा के इम्पैक्ट में ही सारे पुलिस वाले उड़ जाते हैं और साथ ही साथ रिपोर्टर वगैरह भी यहाँ पर कैमरा छोड़कर भाग जाते हैं। कैमरा से जो भी चीज रिकॉर्ड हो रहा था वो सब अभी सुजुंग और सुहुंग हॉस्पिटल में बैठकर देख रहे थे और डर रहे थे। डरते हुए उन लोगों के दिमाग में बस वही बातें चल रहे हैं जो कि सियोंग ने चंगसू को मारते वक्त कहा था। उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और फिर से उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ से सियोंग अभी जा चुका था। पुलिस वहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी थे और आग वगैरह बुझा रहे थे। वहाँ पर वो पुलिस वाला की गर्दन पे पकड़ता है और कहता है, उस होस्टेस टेकर ने तुमको आखिर उस वक्त क्या कहा था? वो कहता है कि तक्सियोन ने उसे पूछा था कि बिल्डिंग में मौजूद बाकी सब लोग आखिर कहाँ गए। मैंने उसे कहा कि शिनजिन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उन लोगों को ले जाया गया है। उसे ये बता दिया। ये सुनकर वो पुलिस वाला उस पर एक मुक्का लगा देता है। वो उसे कहता है, तुम पुलिस होने के लायक भी नहीं हो। वो फिर योकी पे सभी को बताता है
द होस्टेस टेकर सिंजन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल पे जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, द होस्टेस टेकर सिंजन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में जा रहा है। सभी लोग सिंजन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की तरफ जाओ जल्दी। हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पर सुजुंग और सुहुंग बैठे हुए थे और बाहर सियोंग आ चुका है। टीवी पर चंगसू के होस्टेस होने का और उसके मर्डर का सीन बताया जा रहा था और वहाँ पर सुजुंग और सुहुंग वो सब टीवी पर देख रहे थे। सुहुंग वहाँ पर गुस्से में चिल्ला रहा था। तभी उस वक्त दरवाजे की तरफ से कोई आता है। सुहुंग कहता है, आखिर तुम कौन हो? वो लड़की जवाब देती है कि हम लोग सीक्रेट सर्विस में से है, प्लीज हमारे साथ चलिए। उन दोनों को लेते हुए वो लोग वहाँ से निकल रहे थे। सियोंग बाहर की एक बिल्डिंग में खड़ा था। वो वहाँ से जंप लगाता है। तभी उन लोगों को उस पुलिस वाले ने जो वॉकी में कहा था उसको ध्यान से सुनता है और सुजुंग और सुहुंग को गार्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसी वक्त तभी वहाँ पर सियोंग ग्लास तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है और वो वहाँ ग्राउंड में से जंप करता हुआ आया था और वो सीधा ग्लास तोड़ता हुआ अंदर दीवार में घुस जाता है। सभी लोग ये देख के हैरान है जहाँ पर वो दीवार के छेद में से बाहर आता है। उसे देखने के बाद वो लोग सुजुंग और सुहुंग को लेते हुए पीछे की तरफ भाग जाते हैं। सियोंग अपने पेरेंट्स की हालत के बारे में याद करने के बाद वो चिल्लाता है, आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो? वो लड़की उन सब लोगों को ऑर्डर देती है, तुम लोग आखिर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से उस पर शूट करो। एक बंदा उसकी तरफ शूट करने वाला था लेकिन सियोन उसको एक ही पंच से दीवार तोड़ता हुआ बाहर फेंक देता है। ये सब देखकर वो सभी लोग उसके ऊपर फायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस वक्त एलिवेटर को दिखाया जाता है जहाँ पर से सुजुंग और सुहुंग को ले जा रहा था। एक बंदा तभी वहाँ पर आकर कहता है, मुझे बचा लो प्लीज। लेकिन उसके अंदर तभी एक तलवार घुस जाता है और वो तभी वहाँ पर मर जाता है। एलिवेटर वहाँ पर बंद हो चुका था। वो लड़की अभी सोच रही थी, क्या वो एक इंसान भी है क्या? सुहुंग उस लड़की को कहता है, हम लोग नीचे क्यों जा रहे हैं? क्या कोई हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा हम लोगों को लेने? एलिवेटर नीचे की तरफ एक एक फ्लोर आगे बढ़ रहा था और जब वो 5th फ्लोर पर आते हैं तभी एलिवेटर के ऊपर एक धड़ाम से आवाज आता है। सभी लोग वहाँ पर डर जाते हैं। वो लड़की मन में सोच रही थी, ये क्या वही है? सियोन वहाँ पर तलवार को पकड़ता हुआ एलिवेटर के ऊपर खड़ा था। वो तलवार को एलिवेटर के बीच में घुसा देता है। वो सभी लोग डर चुके थे। वो लड़की वहाँ पर उन लोगों को कहती है, जब एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर पे ओपन होगा जल्द से जल्द यहाँ से भागना। सियोंग तभी वहाँ पर एक एक करके सभी तरफ से एलिवेटर पर छेद करने लगते हैं। फर्स्ट फ्लोर तभी आ जाता है और सुहुंग वहाँ से जल्द निकल जाता है। लेकिन वो बंदा जो कि सुजुंग को उठाया हुआ था उसके गर्दन में वो तलवार घुस जाती है। सुजुंग उसको देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसको हटाते हुए बाहर आ जाती है। सियोंग वहाँ पर एलिवेटर को पिचकता हुआ उस बंदे को मार डालता है। सुहुंग वहाँ पर बाहर से देख रहा था कि सियोंग एलिवेटर के अंदर से आ रहा है। सियोंग वहाँ पर कहता है, आखिर तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो सुहुंग और सुजुंग? तभी वहाँ पर ग्लास तोड़ता हुआ एक कार आ जाता है जो कि सीधा सियोंग को टक्कर मार देती है। सियोंग वहाँ पर अपने हाथों से उसको रोक तो देता है लेकिन उसके प्रेशर की वजह से सियोंग दूर जाकर गिरता है। तभी वो गाड़ी में से टीचर यंग बाहर आता है। वो दरवाजा खोलता हुआ कहता है, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। वो सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। सियोंग वहाँ पर उन लोगों को देख रहा था। टीचर यंग कहते हैं, तुम लोग यहाँ से निकलो। वो ड्राइवर कह रहा था, अभी टाइम है, जल्दी से आप भी आ जाओ। टीचर यहाँ कहता है, मैंने कहा जल्दी से निकलो, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सियोंग वहाँ पर उसको इग्नोर करता हुआ उन लोगों की तरफ बढ़ने वाला था। टीचर यंग अपना बंदूक निकालता हुआ कहता है, ये तुम? सियोंग की तरफ गोलियां चलाता हुआ कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम जैसा मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन तुम अगर सोच रहे हो कि उन बच्चों पे तुम हाथ लगाओगे तो तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा। सियोंग तभी उसको एक ही पंच की मदद से नॉकआउट कर देता है। उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारी कार्स में अदला बदली करते हुए वहाँ से निकल रहे थे। सुहुंग उस लड़के से पूछता है, वो क्या दिखाई दे रहा है? वो लड़का कहता है, नहीं मैं नहीं देख पा रहा। उस लड़के को कोई कहता है, हमने योंगडोंग ब्रिज को सिक्योर कर लिया है। और जब ये बात उस लड़के को कहा जाता है वो कहता है, मैं जानता हूँ कि आप सीक्रेट सर्विस में से हो, लेकिन हमारे सिंजन ग्रुप में भी बहुत सारे तरीके हैं। और तभी उन सब गाड़ी के पीछे में से सियोंग जंप करता हुआ आता है। उसको देखने में बिल्कुल एक नाइटमेयर की तरह लग रहा था। वो जंप करता हुआ एक गाड़ी के ऊपर गिरता है और उसको पिचक डालता है। वो लोग ये सब देखकर डर जाते हैं। वो लड़की उस ड्राइवर से कहता है, हम लोग उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, तुम चाहे जो भी करो लेकिन उस बंदे को रोको। बंदा वहाँ पर गाड़ी में से एक ग्रेनेड लॉन्चर निकालता है और वो सीधा सियोंग के ऊपर मार देता है। वहाँ पर बहुत जोर से एक विस्फोट होता है। उसे देखकर सुहुंग वहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है,
मुझे लगता है हमने उसको धूल चटा दिया। उसके जैसा एक मॉन्स्टर भी एक लॉन्चर के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी सियोंग ऊपर से जंप करता हुआ आकर उन लोगों की कार के सामने की तरफ लैंड करता है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। वो सुजुंग उसको देखकर चिल्लाने लगती है। सियोंग अपनी तलवार की मदद से उस कार का छत काट देता है। वो सब उसको हैरानी से देख रहे थे। तभी सियोंग उन लोगों के ऊपर तलवार से हमला कर देता है। लेकिन वो लड़की कहती है जल्दी से ब्रेक लगाओ। कार को ब्रेक रखते ही सियोंग उड़ता हुआ दूर जा रहा था। वो अपने तलवार को जमीन पर देकर खुद को रोक देता है। वो लोग उसकी तरफ देख ही रहे थे। तभी पीछे से कुछ पुलिस वाले आकर उसकी तरफ स्मोक ग्रेनेड फेंकता है। सियोंग जंप करता हुआ ऊपर जाता है और स्पाइडरमैन की तरह लटक जाता है। तभी पुलिस वाले उसकी तरफ फायर करने लगते हैं। सियोंग गोलियों के बीच में से एक रॉकेट की तरह आता है और बहुत सारे पुलिस वाले को उसी वक्त उड़ा देता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। वहाँ पर खड़ा था सियोंग और वो कहता है अगर तुम जीना चाहते हो तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलो, वरना सब के सब मेरे हाथों से अभी मरोगे। एक ऑफिसर वहाँ पर कहता है बकवास बंद करो, हम लोगों को आखिर तुमने क्या समझ के रखा है। साइड में उन दोनों को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया हुआ होता है। वो तीनों उस हेलीकॉप्टर में जा ही रहे थे, लेकिन पीछे से बहुत सारे ऑफिसर्स उड़ता हुआ आ रहे थे, जैसे वहाँ पर लाशों की बरसात हो रही है। और बीच में से चल के आ रहा है हमारा सियोंग वहाँ पर देखते हैं वो तीनों हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं। तभी वो अपने तलवार उस हेलीकॉप्टर में मारने जाता है, लेकिन वो रुक जाता है। वो कहता है नहीं, तुम लोगों को मैं ऐसे नहीं मारूंगा, बस रुक जाओ और मेरे डर में तड़पते रहो जब तक मैं तुम दोनों को ढूंढ ना लूं। सियोंग के शेडो में अभी जैसे एक यमराज दिखाई दे रहा है। सीन शिफ्ट होता है और ब्लू हाउस को दिखाया जाता है और ये प्रेसिडेंट का रेसिडेंसी है, जो कि एकदम व्हाइट हाउस की तरह ही है। यहाँ पर सभी लोग सियोंग के वीडियोस देख रहे थे। एक लड़की वहाँ पर कहती है सस्पेक्ट का नाम है तक सियोंग और जो अभी 18 साल का हुआ है और उसको लास्ट लोकेशन योंगडोन ब्रिज के सामने था और हम लोग अभी उसके बारे में सब कुछ पता कर रहे हैं। 3 साल पहले वो एक विक्टिम था टीनेज वायलेंस के अंदर और उस केस को काफी ज्यादा अटेंशन भी मिली थी क्योंकि उसके पेरेंट्स गुनगुन हुन के सामने आत्महत्या किया था। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी कहता है, जो कि मुझे देखने में मिलिट्री की ऑफिसर लग रहा था, वो कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है तक सियोंग आखिर कहाँ पर जाने वाला है एंड मोर ओवर प्रेसिडेंट ऐसे वक्त में एब्सेंट कैसे रह सकते हैं मीटिंग से। वो लड़की वहाँ पर कहती है प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली इस क्राइसिस से कैसे बाहर निकला जाए ये ढूंढ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और ब्लू विंग मीडिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन सभी पुलिस की पेरेंट्स वगैरह मौजूद थे। वो वहाँ पर वही ब्रॉडकास्ट देख रहे थे जिस पर सियोंग ने उन सभी का नाम लेकर उसे मारने का धमकी दी थी, साथ में उसके पेरेंट्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी। वहाँ पर सिंगजुन ग्रुप का चेयरमैन यानी कि ली सुहुंग का पिता वो कहता है यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ येगी सिक्योरिटी एब्सेंट है, हम लोग उसी के बिना ही ये मीटिंग अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 21st प्रेसिडेंट यानी कि सुजुंग का पिता कहते हैं कि हमें ऑनलाइन सर्चेस को जल्द से जल्द ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि कुछ भी सर्च करने पे वो वीडियो नहीं आए। गुडफील्ड एंड ब्लू विंग आप लोग अपने पावर लगाकर जो भी हो सके वो सब लगाकर इन सब सर्चेस को ब्लॉक कर दो। यहाँ पर ब्लू विंग मीडिया के चेयरमैन जुन हुक का पेरेंट्स है और गुडफील्ड है किम जोंगसू के पेरेंट। गुडफील्ड के चेयरमैन कहता है सर्चेस को सभी जगह से ब्लॉक करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सोशल मीडिया में ये फैल चुका है। वहाँ पर सुहुंग का पिता कहते हैं हम लोगों को उसको पकड़ना पड़ेगा या फिर उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सिचुएशन स्टेबल हो पाएगा। वहाँ पर नम ही उनकी पेरेंट जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वाइस मिनिस्टर है वो अपने सर पकड़ लेते हैं और कहता है वो बंदा गन्स के सामने एक बार के लिए फ्लिंच भी नहीं किया और उन लोगों ने तो कहा है वो बुलेट को भी डॉज कर रहा था। ऐसे इंसान को हम लोग कैसे पकड़ेंगे। सुहुंग और सुजुंग भी बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर बच पाए हैं। जैसे कि मैंने सुना मतलब कि इस जैसा मॉन्स्टर को हम लोग आखिर कैसे स्टॉप करेंगे। इसे सुनकर सुहुंग का पिता कहता है वो बंदा अगर बुलेट प्रूफ होता तो बुलेट्स को वो डॉज नहीं करता, अपने ऊपर वो शूट करने देता। जुन हुक का माँ भी कहती है हाँ वो डॉज करता हुआ भाग भी रहा था। सुहुंग का पिता फिर कहता है उन पुलिस वाले से ये काम नहीं हुआ, अगर हम लोग मिलिट्री को बोले और उन लोगों की फायर पावर को उसके ऊपर लगा दे तो फिर क्या लगता है वो बच भी पाएगा। उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ लगाकर उसको मार देना चाहिए। हम सब में से आप लोगों को क्या लगता है वो पहले किसके पास आने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और सियोंग को दिखाया जाता है जो कि गोंगनो मेमोरियल गार्डन में आया है। वहाँ पर गार्ड उसे देखकर डर जाता है और वो किसी को बोलता है कि जल्दी से कॉप्स को फोन लगाओ, वो मर्डरर यहाँ पर है। सियोंग वहाँ पर अपने पेरेंट्स के सबके सामने बैठ जाता है और वो कहता है मम्मी डैडी
मुझे माफ कर देना। मुझे यहाँ पर पहले ही आ जाना चाहिए था। इतनी देर से आने के लिए मुझे माफ कर देना। मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। प्लीज डोंट वरी। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोग बस यहाँ पर रहिए और देखिए और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं उन सबको एक एक को भी छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी पुलिस वगैरह भी आ चुकी थी। सियोंग वहाँ पर कह रहा था वो सभी बचने नहीं वाले, उन सभी को दर्द महसूस करना पड़ेगा। वो लोग और कंट्री कोई भी आप लोगों की बात नहीं सुने थे। अभी उन लोगों की बात मैं नहीं सुनने वाला, ना ही उन लोगों की, ना ही इस कंट्री की। मैंने आप लोगों को खोने के बाद जो भी दर्द महसूस किया था, उनके पेरेंट्स भी उन लोगों को खोकर महसूस करने वाले हैं, जिसको करने के लिए उस बेटे को यहाँ पर रख के जा रहा हूँ मॉम डैड, जिसको आप लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। और वो यहाँ पर अपना खुद का सामान रख देता है, जिससे वो कहना चाहता कि वो अभी पहले जैसा डरपोक सियोंग नहीं रहा। पीछे पुलिस आ चुकी थी। वो पुलिस ऑफिसर कहता है, सियोंग, तुमको चारों तरफ से घेर लिया गया है और मिलिट्री तुमको कस्टडी में लेना चाहता है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम सरेंडर कर दो। और सियोंग वहाँ पर अपना तलवार उठाता है और अपना आंसू पोंछता है। पुलिस ऑफिसर फिर कहता है, सियोंग जल्दी से सरेंडर कर दो वरना मिलिट्री के हाथों मरने वाले हो। वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री कार्स एंड हेलीकॉप्टर्स आए हुए थे। सियोंग वहाँ पर खड़ा रहकर उन सभी को देख रहा था और तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर में से सियोंग के ऊपर गोलियों की बरसात करने लगता है। वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। वो पुलिस फिर कहता है, सियोंग अपना वेपन नीचे रख दो। तुम अगर छोटी मूवमेंट भी करोगे तो वो लोग तुम पर फायर कर देंगे। लेकिन तभी सियोंग अपने तलवार को उस हेलीकॉप्टर में फेंक देता है, जो कि अभी हेलीकॉप्टर के आर पार हो चुका था। सियोंग फिर कहता है, जहाँ पर मेरा मॉम डैड रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर तुम लोग आखिर क्या करना चाहते हो? वो हेलीकॉप्टर में अभी आग लग चुकी थी। वहाँ पर मिलिट्री वगैरह उसे देखकर कहता है, ये नहीं हो सकता। और वो हेलीकॉप्टर वहाँ पर फट जाता है। ऑफिसर्स ये देख के शॉक थे। तभी सियोंग की तरफ एक ग्रेनेड आकर गिरता है और वो भी फट जाता है। और वो ग्रेनेड मिलिट्री के टैंक से मारा गया था। सियोंग को वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, जिसे देखकर वो सभी के सभी डर जाते हैं। सियोंग वहाँ से जंप करता हुआ उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है, जहाँ से वो अपना तलवार निकालता है। पुलिस के पीछे से सभी मिलिट्री ऑफिसर आगे आ जाता है और उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी सियोंग अपने तलवार को दांतों से पकड़ता है और अपने हाथों को नीचे रखता हुआ एक वुल्फ की तरह पोज लेता है। उस वक्त वो सभी लोग सियोंग के ऊपर फायर कर देता है। सियोंग वहाँ पर बचता हुआ उन सबको एक एक करके मारता हुआ निकल रहा था और वो भी अपने दांतों के बीच दबाया हुआ तलवार की मदद से। वो पुलिस वाला भी हक्का बक्का रह जाता कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। उसके सामने बहुत सारे ऑफिसर्स देर हो चुके थे। वहाँ पर बैटालियन कमांडर भी थे जो कि ये सब देख रहे थे। उसका हेडक्वार्टर की तरफ से कॉल आता है। वो लोग फोन पे कह रहे थे, उस बच्चे को जिंदा पकड़ो, चाहे जो भी हो जाए वो बच्चा जिंदा रहना चाहिए। वो बच्चा हमारे कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट हथियार बनेगा।